गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। फर्स्टली प्रिंसिपल्स, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। पहला प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स कि हर बंदा डिफरेंट होता है। क्या? हर पर्सन, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। अब इसका मीन क्या है, मतलब क्या है? ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट इज़ स्पेशल। हर स्टूडेंट स्पेशल है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट अपनी तरफ से ख़ास है। एंड हैज़ डिफरेंट लाइक्स, स्किल्स एंड प्रॉब्लम्स। ये तो बात सही है भाई कि जो भी डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी पसंदें होती है, अपने अपने उनके हुनर होते हैं। हुनर मतलब कि स्किल्स, स्टूडेंट्स स्किल मतलब हुनर, हुनर मतलब स्किल, और प्रॉब्लम्स यानी परेशानियाँ भी उनकी अपनी अपनी होती है। तो आगे आ गया एग्जाम्पल। वन स्टूडेंट में लव ड्राइंग एंड अनदर में लव मैथ। अब ये इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया स्टूडेंट्स इनकी कि वन स्टूडेंट, एक जो स्टूडेंट है वो उसको पसंद है ड्राइंग करना, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसको पसंद है मैथ्स। सो नाउ वी विल मूव टू ए नेक्स्ट, ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ का क्या मतलब स्टूडेंट्स कि पूरी तरह से ग्रोथ होनी चाहिए। गाइडेंस शुड हेल्प इन स्टडीज़, फीलिंग, बिहेवियर एंड फ्यूचर प्लान्स। गाइडेंस सिर्फ यही नहीं है कि खाली पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करो। गाइडेंस आपको पढ़ाई में भी मदद करती है, आपकी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में रखती है, आपका बिहेवियर बनाने में भी मदद करती है, और साथ में आपके फ्यूचर प्लान्स भी डिसाइड करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम। ये रही इसकी एग्जांपल। हेल्पिंग आ शाय स्टूडेंट स्पीक इन क्लास एंड आल्सो इम्प्रूव मार्क्स। एक शाय स्टूडेंट, मैंने शाय आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शाय का क्या मतलब होता है। शाय का मतलब होता है शर्मीला। एक शर्मीले स्टूडेंट की मदद करना ताकि वो क्लास में सबके सामने बोल सके, अपना ओपिनियन शेयर कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके पूरी तरह से फ्री में, मतलब कि वो किसी भी टेंशन में ना हो, बिल्कुल आराम से वो अपनी बातें शेयर कर सके। एंड आल्सो इम्प्रूव मार्क्स, और साथ में जो वो अपने मार्क्स स्कोर करता है एग्ज़ाम में उसको भी इम्प्रूव कर सके। एंड नाउ हेयर इज़ द नेक्स्ट वन, लाइफ लॉन्ग हेल्प, पूरी ज़िंदगी की मदद। गाइडेंस इज़ नीडेड इन स्कूल कॉलेज एंड इवन लेटर इन लाइफ। जो गाइडेंस होती है वो आपके स्कूल में भी मिलती है, कॉलेज में भी मिलती है, और इवन आपको अपनी बाकी की लाइफ जो आप बाद अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी करने के बाद अपनी जो लाइफ जीते हो उसमें भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है। नाउ फॉर एग्जांपल, चूजिंग सब्जेक्ट इन क्लास 11th, कैरियर इन कॉलेज एंड जॉब लेटर। अब इन्होंने एग्जांपल दिए कि जब आप क्लास 11th में पहुंचते हो तो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, फिर उसके बाद कैरियर आप चूज़ करते हो अपना कॉलेज में, और फिर आप जॉब बाद में देखते हो कि आपको कौन सी जॉब करनी है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ टीम वर्क। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर अ टीम वर्क। टीचर्स, पेरेंट्स एंड काउंसलर शुड वर्क टुगेदर टू हेल्प स्टूडेंट। जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और काउंसलर्स हैं, ये तीनों मिलके काम करते हैं ताकि बच्चे की हेल्प कर सकें, ताकि स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। फॉर एग्जांपल, आ टीचर एंड पेरेंट्स डिस्कसिंग आ स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम। जो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल में इन्होंने दिया कि टीचर्स और पेरेंट्स बच्चे की उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको लर्निंग में क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। एंड नाउ रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट शुड बी फ्री टू शेयर देयर ओपिनियन एंड मेक्स देयर ओन चॉइसेस। अब इसमें इन्होंने मतलब बोला है इसका, रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स फ्री होने चाहिए ताकि वो अपने ओपिनियन को शेयर कर सके, अपने ओपिनियन यानी अपनी राय को शेयर कर सके। अब राय जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे डिबेट हो रही है तो एक स्टूडेंट अपनी राय देगा कि नहीं स्कूल को ऐसे करना चाहिए, तो दूसरा स्टूडेंट अपनी राय देगा कि स्कूल को ऐसा करना चाहिए। तो इसी तरह से ये दोनों फ्री है अपनी, जैसे ये दोनों फ्री है अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, वैसे हर स्टूडेंट को फ्री होना चाहिए, अपने ओपिनियन देने चाहिए। एंड मेक देयर ओन चॉइसेस, और उन्हें अपने चॉइसेस बनानी चाहिए। हेल्प, अब इसकी फॉर एग्जांपल पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम हेल्पिंग अ स्टूडेंट एक्सप्लोर कैरियर इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग वन। स्टूडेंट को अपने पूरे कैरियर को एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब
अपने आप को पूरी तरह से समझना चाहिए कि वो आगे कैरियर में क्या कर सकता है। जस्ट वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज द फिफ्थ पार्ट, kindness and care. The person giving, wait a second students, the person giving guidance should be friendly and understanding. जो कोई भी बंदा आपको गाइड करता है वो फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब कि वो आपका दोस्त भी होना चाहिए, ऐसे आपका दोस्त बनना चाहिए ताकि वो और आपका समझने वाला भी होना चाहिए। अब नाउ इसकी फॉर एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। अ टीचर calmly helping a student with a fear of exams. जो टीचर्स होते हैं उन्हें शांति से स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का कोई भी डर ना रहे। नाउ नेक्स्ट, चेंज एज नीडिड, बदलाव आना चाहिए जितना ज़रूरी हो। द मेथड ऑफ गाइडेंस शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज और प्रॉब्लम्स। जो स्टूडेंट्स को गाइड करने का एक तरीका है वो उनकी एज पर बेस्ड होना चाहिए कि वो अभी कितनी एज पे जो उन्हें कैसी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे उन पर स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए उनकी एज के हिसाब से, या अभी उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, यूजिंग फन गेम्स फॉर यंग चिल्ड्रन, टेक थेरेपी फॉर ओल्ड वंस। जो बड़े या बच्चे हैं उनको फ़नी गेम्स खिलानी चाहिए, और जो पुराने हैं उनके लिए कुछ थेरेपी बात करनी चाहिए। कीप थिंग्स प्राइवेट, ये मेन है स्टूडेंट्स। पर्सनल थिंग्स शेयर्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट सीक्रेट। जो बच्चों के द्वारा उनकी सीक्रेट बातें शेयर की जाती है वो सीक्रेट ही रहनी चाहिए। अब क्योंकि स्टूडेंट्स देखो कि जैसे बच्चे होते हैं कि वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर करते हैं, या तो उन्हें स्कूल में कुछ टीचर्स अच्छे लगते हैं जिनसे वो अपनी हर तरह से बात शेयर कर सकते हैं, अपनी सीक्रेट बातें भी शेयर कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स इसका उल्टा मतलब नहीं निकालना, तो जो इसमें बोला है कि स्टूडेंट्स जो अपनी बातें शेयर करते हैं उन्हें केप्ट रखना चाहिए। फिर अगर जिसको भी बताएं, पेरेंट्स को बताएं तो पेरेंट्स को भी उन्हें सीक्रेट रखना चाहिए, और अगर टीचर्स को बताएं तो टीचर्स को भी उन्हें सीक्रेट रखना चाहिए। और नाउ अब इसकी बारी है फॉर एग्जांपल की, नॉट शेयरिंग अ स्टूडेंट प्रॉब्लम विद अदर विदाउट परमिशन। जैसे मैंने अभी आपको उधर बताया कि स्टूडेंट्स की सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहिए, इधर भी इन्होंने वैसे ही बोला है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, उनके सीक्रेट बिना उनकी परमिशन के किसी को भी नहीं बताना चाहिए। नाउ दिस वन, पार्ट ऑफ एजुकेशन, गाइडेंस शुड बी कनेक्टेड टू स्कूल लर्निंग एंड एक्टिविटीज़। जो आपको गाइडेंस करते हैं, आपको गाइड करते हैं टीचर्स, आपकी गाइडेंस कनेक्टेड होनी चाहिए स्कूल की लर्निंग एंड एक्टिविटीज़ से। स्कूल में जो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है, लिटरेसी या न्यूमरेसी एक्टिविटीज़ होती है, उनसे कनेक्ट होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, कैरियर गाइडेंस क्लासेस ड्यूरिंग स्कूल टाइम। अब कैरियर की भी गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए क्लासेस ड्यूरिंग स्कूल टाइम, स्कूल के टाइम पर ही आपको ये सारी चीज़ें भी सिखानी चाहिए। ट्रेंड हेल्पर्स, मतलब जो एक्स ट्रेंड होते हैं मदद करने वाले। ओनली ट्रेंड पीपल शुड गिव गाइडेंस, कि जो ट्रेंड लोग हैं जैसे ट्रेंड काउंसलर्स हैं, सिर्फ वही आपको गाइडेंस दे सकते हैं। नाउ अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आ स्कूल हायर्स आ प्रोफेशनल काउंसलर, नॉट जस्ट एनी टीचर। जो बच्चे होते हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं पढ़ने में, या उनको अंदर से कोई इशू होता है, पर्सनल इमोशनल सोशल इशू होते हैं, तो जो स्कूल होते हैं, स्कूल उनके लिए एक प्रोफेशनल काउंसलर हायर करता है, जो खाली टीचर नहीं होता है बल्कि एक्सपर्ट होता है, जो ट्रेंड होता है, प्रोफेशनली ट्रेंड होता है, जो बच्चों की बातें सुने, उन्हें समझे, उनको सपोर्ट करे, उनको पर्सनली इमोशनली सपोर्ट करे। So now we will move to a next question, students. So students, this is our next and last question. Discuss the role of other stakeholders in guidance and counseling.
तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे पास आया था कि रोल ऑफ टीचर, उसके बाद आया हमारे पास रोल ऑफ काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर, और अब ये आया रोल ऑफ स्टेक होल्डर। ये तीनों एक तरह से काउंसलर का ही काम करते हैं, तो स्टेक होल्डर को भी आप काउंसलर ही समझ सकते हो। इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल टू सपोर्ट स्टूडेंट्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का, जिससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मैं आपको मतलब समझाता हूँ स्टूडेंट्स। जब भी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो आपको बोलना है ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या स्टूडेंट्स? ओवरऑल डेवलपमेंट। अब फॉर एग्जांपल ओवरऑल की मैं आपको देता हूँ, जैसे मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ये सारे आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, तो यही सारे अगर इन सारों को एक साथ हम लें तो ये होती है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग ऑल कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। ये सभी जो लोग हैं, टीचर, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को पूरा करने में मदद करते हैं। जिसको एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, जैसे प्रिंसिपल, मैम या सर, जो भी हो, ये प्रिंसिपल होते हैं। They collaborate to address academic, social and emotional needs, ensuring students receive comprehensive support. ये इंश्योर करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल सपोर्ट मिले और उनकी जो सोशल एंड इमोशनल नीड्स है वो पूरी हो सके, और वो एकेडमिक तरह से पूरी तरह से हो सके। एंड नाउ टीचर्स। इसमें टीचर का क्या रोल होता है? टीचर इंटरेक्ट डेली विद स्टूडेंट्स एंड कैन आइडेंटिफाई एकेडमिक और बिहेवियरल इश्यूज अर्ली ऑन। जो टीचर होता है स्टूडेंट्स, वो बच्चों से हर दिन मिलता है, क्योंकि बच्चे उसे रोज़ देखते हैं, हर दिन वो उस बच्चों को क्लास में पढ़ाने आते हैं, तो उन दोनों बच्चों की और टीचरों की एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है इससे। और टीचर भी जब बच्चों को रोज़ देखते हैं, तो टीचर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या इसका बिहेवियरल इशू है कि ये बदतमीज़ हो रहा है। दे कोलैबोरेट विद काउंसलर टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो जो टीचर होता है वो काउंसलर से बात करता है ताकि बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, उनको पॉजिटिव बिहेवियर में ला सकें, एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड। और कुछ स्टडी मेथड्स या स्टडी स्ट्रेटजीज लाई जाती है ताकि बच्चों की मदद हो सके, ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। पेरेंट्स एंड गार्डियंस। पेरेंट्स आपकी फैमिली, गार्डियंस अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो वो जो आपका ध्यान रखते हैं उनको गार्डियंस बोलते हैं। पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट इनटू देयर चाइल्ड्स बैकग्राउंड, challenges and strength. Their involvement in पेयर टीचर मीटिंग, उनकी जो पेरेंट्स या गार्डियन की जो पेरेंट टीचर मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, वो काउंसलर को मदद करती है ताकि काउंसलर स्टूडेंट की नीड को समझे और उसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए जिस पे बच्चा खुल के अपनी बात कह सके, अपनी राय रख सके, और अपने आप को रिस्पेक्ट और सेफ महसूस करे। क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एट होम एंड स्कूल में भी और घर में भी। एडमिनिस्ट्रेटर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड लीडरशिप। मैंने आपका एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब अभी बताया था स्टूडेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रिंसिपल। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड लीडरशिप एंड रिसोर्सेज फॉर गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम। जो स्कूल के आपके प्रिंसिपल होते हैं वही आपको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, साथ में रिसोर्सेज भी, ताकि गाइडेंस और काउंसलिंग का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उनके द्वारा वो सक्सेस हो सके। और ये जो नीचे वाली लाइन है स्टूडेंट्स, दे एंश्योर वाली, ये इससे ये इस वाली से ये जो पार्ट है ना, ये लंबा हो जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। स्टूडेंट्स आर प्राइमरी बेनिफिशियरीज। ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा आप खुद समझ सकते हो। सो
Now this is the end of our guidance and counseling chapter. Thank you for watching, students, and please don't forget to like, subscribe and share and support me, and please send these videos to other students who is now coming to class 11th and taking education subject. Thank you.